क्या हो जब एक भगवान को एक आम इंसान से प्यार हो जाए। ऐसी एक बहुत खूबसूरत सी प्रेम कहानी है ग्रीक माइथोलॉजी में। जब चांद की देवी सेलीन को प्यार हो जाता है एक नॉर्मल भेड़ चराने वाले लड़के से, वो डरती है कि भाई एक समय आएगा जब ये बूढ़ा हो जाएगा, ये मर जाएगा, उसका प्यार तो अधूरा रह जाएगा। तो वो भागती है देवताओं के राजा ज्यूस के पास और उसे कहती है कि भगवान ये आम इंसान है, इसे हमेशा के लिए खूबसूरत और अमर बना दो। देवताओं के राजा ज्यूस ग्रीक माइथोलॉजी के कहते हैं कि ठीक है जाओ, तथास्तु, लेकिन एक शर्त होगी कि जब तक वो जिंदा होगा तब तक वो गुफा के भीतर सोया रहेगा। वो लड़का हमेशा के लिए सो जाता है। हर रात चांद की देवी उतर के धरती पे आती है, चारों तरफ फुलवारी होती है, बागीचा होता है, रात रात भर उसको बैठ के देखा करती है और बस वो सोचती है कि उसका जो प्यार है वो खत्म क्यों नहीं होता, वो हमेशा के लिए इतना सुकून क्यों देता है उसे। बार बार वो उसको देखती है, मन में गाना चलता होगा, जितनी दफा देखूं तुझे धड़के जोरों से, ऐसा वाला सीन होता होगा। और जो खूबसूरत सी प्रेम कहानी है, इस प्रेम कहानी के ऊपर हमारे ब्रिटिश रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स ने एक बड़ी प्यारी सी कविता लिखी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। थीम वही है, अंदाज इनका थोड़ा अलग है। तो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द टाइम्स 2.7। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 12 की इंग्लिश की अगली पोएट्री, दैट इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी। मैं इसमें आपको बताऊंगा सारे पोएटिक डिवाइसेस, राइमिंग स्कीम, इस कविता का थीम, लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन। चैप्टर पढ़ने के बाद कोई डाउट नहीं होगी, दैट इज आवर गारंटी एंड दैट इज आवर मोटो। तो शुरू करते हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी। देखिए, अ थिंग ऑफ ब्यूटी का सबसे पहले थीम समझते हैं कि आखिर इस कविता का थीम क्या है, उद्देश्य क्या है, राइटर ने इसको लिखा क्यों है। तो इस कविता का बड़ा प्यारा सा थीम है दैट एवरीथिंग हैज अ ब्यूटी, वी शुड हैव आईज टू सी इट। हर चीज में खूबसूरती होती है, हर चीज प्यारी होती है, सुंदर होती है, हमें बस उसको देखने की आवश्यकता है। दूसरा, दैट अ लव और अ ब्यूटी इज फॉर एवर। अगर आपको किसी से प्यार है, अगर कोई वस्तु आपको खूबसूरत लगती है तो वो खूबसूरती हमेशा के लिए होगी, वो साल दर साल, महीने दर महीने बदलेगी नहीं। अगर वो बदल जाता है तो फिर वो आपके लिए प्यार नहीं है, अगर वो प्यार है तो वो बदल नहीं सकता। ये पहला थीम है। राइटर इस कविता में आगे कहते हैं कि देखो, इस धरती पे तमाम मुश्किलें हैं, बहुत परेशानियां हैं, इतना कष्ट है कि इंसान यहां जीना नहीं चाहेगा, लेकिन ऊपर वाला ने हमें जानबूझ के धरती पे प्यारी प्यारी खूबसूरत खूबसूरत चीजों से सजा रखा है, बांध रखा है, वरना कोई इंसान इस धरती के ऊपर जिंदा रहना नहीं चाहेगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी आदमी के घर में किसी के पिता की मृत्यु हो जाती है। अब किसी के नजरों के सामने अगर उसके बाप की मृत्यु हो जाए, भाई की मृत्यु हो जाए, तो ऑब्वियस सी चीज है कि वो इंसान जीना नहीं चाहेगा। लेकिन जैसे ही वो उसके प्यार में पड़ के मरने की सोचता है, तब तक ठीक बगल में उसके घर में उसकी मम्मी, पापा, भाई, बहन सब होते हैं। ये खूबसूरत वस्तु हैं जो आपको धरती पे रोक लेते हैं, वरना आदमी तो कूद जाएगा उस चिता के भीतर। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इस कविता के एक्सप्लेनेशन को, लाइन वाइज बहुत अटेंटिवली सुनेंगे। राइटर कहते हैं जॉन कीट्स, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। एक खूबसूरत वस्तु हमेशा के लिए आरामदायक होती है, हमेशा उत्साहित करती है। its loveliness increases, it will never pass into nothingness। एक खूबसूरत वस्तु हमेशा ही आरामदायक होती है, इसकी खूबसूरती बढ़ती जाती है और ये खत्म कभी नहीं होती है। But will keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing। जैसे गर्मी के मौसम में पेड़ों के बीच में एक झुरमुट, एक छाया, ये जो यहाँ पे वर्ड है बावर, बावर का मतलब होता है जो पेड़ होते हैं, पेड़ों के भीतर जो है नीचे छाया होती है वो आरामदायक होती है। गर्मी का मौसम हो, पेड़ का एक छाया हो, वहां पे ठंडी हवा चल रही हो, ये तो हमेशा के लिए खूबसूरत है। भाई करोड़ों अरबों साल से सर्दी के मौसम में धूप अच्छी लगती है, ये खत्म नहीं हुआ इसका आराम। गर्मी के मौसम में हवा का ठंडा झोंका आपको आराम पहुंचाता है, ये खत्म नहीं हुआ। तो एक बागीचा, एक पेड़ जिसके भीतर छाया हो, एक खूबसूरत सी नींद जिसमें प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर सपने हो, हमारा स्वास्थ्य, हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, ये सारी खूबसूरती की वस्तुएं हैं, ईश्वर ने हमें दी हैं ताकि हम इनका आनंद उठाएं और धरती पे रह सकें। आगे कहते हैं देयरफॉर, इसलिए, ऑन एवरी मॉरो वी आर रिदिंग ए फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस ऑन द अर्थ। इसलिए हर सुबह ऊपर वाला या हम लोग खूबसूरती की वस्तुओं में घिरे होते हैं, खूबसूरती की वस्तुओं के एक माला की तरह पिरो रहे हैं ताकि हम इस धरती पे रहना चाहें। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि वरना धरती पे इतना गम है, इतनी तकलीफें हैं कि कोई इंसान जिंदा रहना नहीं चाहेगा। इंसान यहाँ पेड़ पौधे, बागीचा, फुलवारी, सूरज, चांद, हवा, पानी, सबके लिए रहता है, खूबसूरत वस्तु है। स्पाइट ऑफ डिस्पोडेंस ऑफ इनह्यूमन डर्थ, यहां डिस्पोडेंस है, डिस्पोडेंस का मतलब होता है डिप्रेस्ड, समझ सकते हैं आप। तो इन स्पाइट ऑफ डिस्पोडेंस एंड ह्यूमन डर्थ, डर्थ का मतलब होता है बाबू अकाल। बात समझिए, यह कह रहा है कि धरती पे इतनी खूबसूरत वस्तुएं ईश्वर ने बना के भेजी हैं, वरना धरती पे जितना डिस्पोडेंस और जितना डर्थ है,
जितनी निराशा है और जितनी उदासी है, जितना अकाल है, कोई इंसान इस धरती पे रहना नहीं चाहेगा। ऑफ नॉबल नेचर ऑफ द ग्लूमी डेज, इन तकलीफ दर्द भरे दिनों में हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो व्यक्तित्व है, वही हमें इस धरती के ऊपर बांध के रखता है। अगले स्टेंजा में कहते हैं ऑफ ऑल अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज मेड फॉर आवर सर्चिंग, ये जितनी भी तमाम अंधेरी रातें हैं, जितना भी कष्ट की चीजें हैं, उन चीजों के होने के बावजूद भी ये खूबसूरती की वस्तुएं ही हैं जो हमें अपने धरती पे हम लोगों को रोक के रखती हैं। आगे कहते हैं यस, हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल, हाँ, इन सभी बदसूरत खराब दुख दर्द वाली चीजों के होने के बावजूद भी सम शेप्स ऑफ ब्यूटी मूव अवे द पॉल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, हाँ, ये हकीकत है कि धरती पे इतनी कष्ट और निराशावादी चीजें हैं, पर कुछ चीजें, कुछ आकृतियां, कुछ वस्तुएं ऐसी भी हैं जो हमें इस धरती पे रोक के रखती हैं, वरना हम सभी यहां से कब का भाग जाना चाहते हैं। जब तक हम लोग जिंदा हैं तभी तक ना किसी का सिर में दर्द हो रहा है, किसी को कैंसर हो गया, किसी को HIV हो गया, किसी का ब्रेकअप हो गया, किसी का डबल पैचअप हो गया, लव ट्रायंगल हो गया, ये सारा तकलीफ है। इस हर तकलीफ में इंसान धरती को छोड़ के भागना चाहता है, लेकिन ऊपर वाले ने इतनी खूबसूरत और प्यारी वस्तुएं दे रखी हैं कि वो वस्तुएं हम लोगों को रोक लेती हैं और खींच लेती हैं। आगे कहते हैं कि कौन कौन सी वो खूबसूरत वस्तुएं हैं जो ईश्वर ने, भगवान ने हम लोगों को दिया है। आगे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा। सच द सन, द मून, trees old and young sprouting a shady boon, for simple sheep and such are daffodils with the green world they live in। ये सूरज, ये चांद, ये पुराने बड़े पेड़, ये नए निकलते हुए पौधे, ये छायादार वृक्ष, ये फल से लदे हुए पेड़, ये भेड़ बकरियां, ये खूबसूरत डैफोडिल्स, गुलाब, चंपा, चमेली, ये वो खूबसूरत वस्तुएं हैं जो ईश्वर ने हमें दी हैं ताकि हम इस धरती पे टिके रहें, बने रहें। और ये जो खूबसूरत वस्तुएं हैं वो कभी भी उनकी खूबसूरती खत्म नहीं होगी। जिस तरह सेलिन का जो प्यार था, उसकी जो खूबसूरती थी उस लड़के के भीतर, वो कभी खत्म नहीं होगा। तो ये जो खूबसूरत वस्तुएं, सूरज तब भी प्यारा लगता था, चांद आज भी प्यारा लगता है, गुलाब में तब भी खुशबू होती थी, गुलाब तब भी फूलों का राजा माना जाता था, आज भी माना जाता है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, गुलाब की खूबसूरती कभी खत्म नहीं होगी। हम और आप खत्म हो जाएंगे, गुलाब जस का तस रहेगा। ये सारी जो चीज है, द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, वो हरा भरा भरी भरी वो धरती जिसमें हम सभी रहते हैं। एंड क्रियर रील्स दैट फॉर देमसेल्फ अ कूलिंग कन्वर्ट मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन। यहां ध्यान देंगे, दैट फॉर देमसेल्फ अ कूलिंग कवर्ट मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन। गर्मी के मौसम में जब हम बहुत पसीने से लथपथ हो जाते हैं तो वो छाया, वो ठंडे हवा का झोंका जो हमारे शरीर को आराम पहुंचाता है, सुकून देता है, ये भी एक खूबसूरत वस्तु है। आगे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि थिंग ऑफ ब्यूटी कौन कौन से हैं, थिंग ऑफ डिप्रेशन कौन कौन से हैं। तो ये सारी चीजों को आप याद रखिए, द सन, द मून, डैफोडिल्स, फ्लावर, रील्स, बावर, कूलिंग कवर दैट मेक्स आवर बॉडी कंफर्टेबल, यस, दिस ऑल थिंग्स आर थिंग्स ऑफ ब्यूटी। आगे कहते हैं द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क एंड रोज ब्लूम्स। गर्मी के मौसम में आप जंगल से होकर गुजर रहे हैं, बड़ा घना सा जंगल है, आपको तो लगेगा कि भाई बड़ा निराशावादिता है, बहुत कष्ट है इस जंगल में। तब तक एक हवा का झोंका आता है और फूलों की बड़ी अच्छी सी खुशबू आपके नाक के भीतर समा जाती है। यह है थिंग ऑफ ब्यूटी। आपको जब लगता है कि आप घिर चुके हैं निराशा से, तब आपके सामने एक ऐसी उम्मीद की किरण आती है हवा का झोंका बनके, जो आपको इस धरती की खूबसूरती से अवगत कराती है। नेचर हैज दैट ब्यूटी दैट कैन चेंज योर माइंड। आपने क्लास 10 CBSE में पढ़ा होगा, फायर एंड आइस, डस्ट ऑफ स्नो, ये दो जो कविताएं थी उसमें यही बताया गया कि दैट नेचर हैज कूलिंग इफेक्ट। आगे कहते हैं एंड सच टू इज द ग्रैंडुअर ऑफ द डोम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेथ। आगे, ये धरती अगर खत्म भी हो जाए फिर भी वो शानदार मृत्यु, वो शानदार लोग, वो राजा महाराजा जिन्होंने अपनी जान को गवा दिया लेकिन एक शानदार किस्से बन गए, वो हमारे लिए खूबसूरत वस्तु हैं। फॉर एग्जाम्पल, महाराणा प्रताप को मरे हुए आज कई सौ साल हो चुके हैं, उनकी मृत्यु हुई, लेकिन उनकी मृत्यु इतनी शानदार थी, हम जब उनके किस्से और कहानियों को सुनते हैं तो हमें लगता है कि भाई हमारा देश बहुत खूबसूरत है। हमारे देश में ऐसे ऐसे राजा महाराजा हुए हैं जो एक अकेला मुट्ठी भर सेना लेके अकबर के साथ लड़ गया था। तो दिस आर ऑल थिंग ऑफ ब्यूटीज। आगे कहते हैं ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड। हर वो किस्सा, कहानी, कविता जो हमने अपने दादी, नानी, मामा, पापा, दादा से सुना है, वो सारी हमारे लिए खूबसूरती की वस्तुएं हैं। आप आज भी जॉनी जॉनी यस पापा जब सुनते होंगे, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, ये छोटी छोटी कविताएं थी जो किस्से कहानियां हमने सुनी है,
वो आज भी जब आपके दिमाग में आती हैं तो आपको खुश करके चली जाती है। दैट इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी। आपके आसपास चारों तरफ खूबसूरती की वस्तुएं हैं, आप जब बहुत थक जाए, उदास हो जाए, निराश हो जाए, तो आप उन चीजों को याद करिए, ये आपके मूड को चेंज कर सकता है। आगे कहते हैं एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक पोअरिंग ऑन टू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक। ऐसा लगता है, यहां पे ध्यान देंगे बाबू, एंडलेस का मतलब होता है निरंतर, फाउंटेन का मतलब होता है झरना, और इमोर्टल ड्रिंक का मतलब होता है अमृत, नेक्टर। ठीक है, यह कहता है कि ऐसा लगता है कि ऊपर वाले ने ऊपर एक अमृत का झरना बना रखा है खूबसूरती का, जो लगातार हमारे ऊपर बरसता रहता है। वो खूबसूरती की वस्तुएं खत्म ही नहीं होती हैं, ये लगातार निरंतर, जब हम थक जाते हैं, भागना चाहते हैं, तो हमारे सामने चली आती हैं। यह इस कविता का लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन। अब हम लोग आते हैं इसके ऊपर राइमिंग स्कीम और पोएटिक डिवाइसेस के ऊपर। इस कविता में आपको मिलेगा मेटाफर। मेटाफर ए थिंग ऑफ ब्यूटी, एक खूबसूरती की वस्तु, जिसको ये कंपेयर किया गया, जैसे खूबसूरती की वस्तु को सूरज, चांद, हवा, भेड़, बकरी सबसे कंपेयर किया गया, दैट इज मेटाफर। रेपिटिशन, जैसे ब्यूटी, बावर, एस एस, एक ही लेटर जब बार बार रिपीट हो रहा है, कहीं कहीं एस रिपीट होगा, कहीं ब्यूटी बावर रिपीट हो रहा है, कहीं स्टिल साइलेंट रिपीट हो रहा है, दस रेपिटिशन। यहां पे इमेजरी, इमेजरी का मतलब मैंने आपको पिछली कविता में बताया था, आप लाइन वाइज जाके सीक्वल्स को देखिए। इमेजरी का मतलब होता है जब एक छोटी सी बात को समझाने के लिए राइटर एक पूरे इमेज को क्रिएट करता है, ऐसा लगता है कि हमारे सामने एक दृश्य चल रहा है, दैट इज कॉल्ड इमेजरी, उसको हम लोग इमेजरी कहते हैं। इस कविता में जैसे खूबसूरती का झरना है, भेड़ बकरियां घेरे हुए हैं, पेड़ की छाया है, ये एक इमेज क्रिएट कर रहा है, दैट इज आवर इमेजरी। इस कविता की राइमिंग स्कीम है बाबू ए ए बी बी सी सी डी डी। मैं आपको इसको प्रैक्टिकली एक बार समझा दूं कि ए ए बी बी सी सी डी डी क्यों है। देखिए, जो पहला लाइन है इसको आप ए मानेंगे, ने फॉरएवर और नेवर एक जैसा है तो इसको भी आपने ए मान लिया, कीप को बी मान लिया, स्लिप को बी मान लिया, तो ए ए बी बी, फिर यहां सी सी, यहां पे आते हैं अर्थ डर्थ, डी डी, हो गया ए ए बी बी सी सी डी डी। राइमिंग स्कीम के लिए एक शॉर्ट वीडियो में शॉर्ट्स के रूप में डाल दूंगा, आप उससे क्लियरफाई कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर।